बहुत समय पहले एक हरे भरे राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय था। लेकिन समय के साथ वह अपने महल और वैभव में इतना खो गया कि उसे समझ ही नहीं आता था कि उसकी प्रजा कैसी जिंदगी जी रही है। महल में चारों तरफ सोने चांदी की चमक थी और राजा के हर हुक्म पर सैकड़ों सैनिक और सेवक खड़े होते थे। राज्य के दूसरे कोने में रमू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। खेत में बस थोड़ी बहुत जमीन थी और परिवार में बूढ़ी मां और 2 छोटे बच्चे थे। फिर भी रमू हर दिन मुस्कुराते हुए खेत जाता था। वह कम खाता था, लेकिन दूसरों को खिलाने का भाव रखता था। उसका मानना था कि जिंदगी का असली सुख मेहनत और संतोष में है। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे अपनी प्रजा की हालत जाननी चाहिए। उसने साधारण कपड़े पहने और राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात रमू से हुई। रमू अपने खेत में मेहनत कर रहा था और बीच बीच में अपने बच्चों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतना गरीब होकर भी इतने खुश कैसे हो? रमू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ओह माफ कीजिए साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे पास मेहनत की ताकत है, परिवार का प्यार है और प्रकृति की छाया है। इससे बड़ा धन और क्या चाहिए? राजा को पहली बार समझ आया कि उसके महल की चमक भी कई बार उसे अकेला महसूस कराती है। उसने रमू के परिवार के साथ खाना खाया। सादा रोटी, दाल और नमक था, लेकिन स्वाद ऐसा जैसे पहली बार असली भोजन किया हो। राजा ने रात रमू की झोपड़ी के बाहर ही बिताई। हवा शीतल थी, बच्चे हंस रहे थे, लकड़ी की आग जल रही थी और राजा को लगा कि वह वर्षों बाद शांत सो रहा है। अगली सुबह जाने से पहले राजा ने एक थैली निकाली और रमू को देने लगा। रमू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे गांव के लिए एक कुआं बनवा दीजिए ताकि सबको पानी मिल सके। राजा उसकी निस्वार्थ भावना देखकर दंग रह गया। उसने कहा, तुम जैसे लोग ही राज्य की असली ताकत हो। कुछ ही दिनों बाद राजा ने गांव में बड़ा कुआं बनवाया और किसानों के लिए बीज व औजारों की सुविधा शुरू कर दी। उसने फैसला किया कि अब वह महीने में एक बार प्रजा के बीच रहेगा। धीरे धीरे राज्य फला, फूला और खुशहाल बन गया। एक दिन राजा ने रामू को महल बुलाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि राजधर्म सिर्फ राज्य चलाना नहीं, बल्कि अपने लोगों का दुख सुख समझना भी है। रमू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज। राजा वही जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। उस दिन से राजा और गरीब किसान की दोस्ती पूरे राज्य में मिसाल बन गई। राजा ने वैभव से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास से शासन करना शुरू किया और राज्य सच में स्वर्ग बन गया।